सेल्फ डिसिप्लिन। आई डोंट नो लोगों को ये इतना टफ क्यों लगता है। तुम अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाते हो और अपने ही रूल्स को रेगुलरली फॉलो करते हो। बस यही तो करना है। अगर तुम अपने खुद के ही रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हो देन तुम जिंदा क्यों हो? दूसरों की गुलामी करने के लिए? भाई यू हैव एबिलिटीज, यू हैव रिसोर्सेस, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। देन व्हाई? कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हारे पास दूसरों से ज्यादा एडवांटेज है। किसी का हाथ नहीं है तो किसी की पैर नहीं है तो किसी की आंखें नहीं है। तुम्हारे पास वो सब है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। कमी है तो सिर्फ डिसिप्लिन की कमी है एंड आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद तुम्हारी वो कमी भी पूरी हो जाएगी। सो नो मोर एक्सक्यूजेस। मैं ये नहीं कहूंगा कि डेविड गॉगिंस की तरह एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ खुद से बात करो। भाई वो डेविड का इमोशन था जिसने उन्हें ट्रिगर किया और वो गॉगिंस बने। तुम्हारी जरूरत अलग हो सकता है, इमोशन अलग हो सकता है, तो तुम्हारी ट्रिगर पॉइंट भी अलग ही होगा जिसे सिर्फ तुम ही ढूंढ सकते हो। डेविड गॉगिंस की स्टोरी से तुम मोटिवेट हो सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए तुम्हें अपनी स्टोरी क्रिएट करना होगा। मैं तुम्हें 7 टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, पूरी तरह डिसिप्लिन रह सकते हो और अपने लॉन्ग टर्म गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। नंबर 1, सेट ए क्लियर गोल। आई नो तुम्हारा कान पक चुका होगा ये सुन के। हार्डवर्क करो, सक्सेस जरूर मिलेगा। जबकि सबसे ज्यादा हार्डवर्क तो मजदूर ही करते हैं। फिर वो लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं है? जवाब है उनके लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई भी उन्हें ऑर्डर देता है एंड वो अपना काम करते हैं। अगर तुमने भी खुद के लिए कोई सही डायरेक्शन नहीं ढूंढा तो तुम्हारी लाइफ भी ऐसे ही चलता रहेगा। कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितना भी खुद को घिस लो, सक्सेस नहीं मिलेगा एंड तुम्हें वो सही डायरेक्शन मिलेगा अपने उस गोल से जो तुम खुद के लिए चुनोगे। एंड योर गोल शुड बी क्रिस्टल क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। खुद से सवाल करो, व्हाट, क्या चाहिए तुम्हें, व्हेन, कब चाहिए एंड व्हाई, क्यों चाहिए। एंड योर व्हाई शुड बी स्ट्रॉन्ग। इमोशन होना चाहिए उसमें, क्यों तुम्हें ये गोल हासिल करना ही है। अपने माँ के लिए, फैमिली के लिए या खुद के लिए सही इमोशन ढूंढो, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। नंबर 2, क्रिएट ए प्लान। सबसे पहले तुमने जो खुद के लिए गोल चुना है उसे टुकड़ों में बांट दो। हर एक टुकड़ा एक टास्क होना चाहिए जिसे तुम मैनेज कर सकते हो। अब एक रोड मैप बनाओ। अपने गोल पर टाइम सेट करो। कितने महीने, कितने साल में तुम इसे अचीव कर सकते हो। अपना गोल बड़ा रखो और टाइम कम। इससे तुम ज्यादा एक्टिव और ज्यादा फोकस रहोगे। नाउ कैलकुलेट करो पर डे तुम्हें कितना टास्क कंप्लीट करना है जिससे कि तुम अपने गोल को टाइम पर अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल, तुम्हें एक बुक पढ़ना है 1 महीने में, उस हिसाब से पर डे तुम्हें कितना पेज पढ़ना होगा। बीच में एक वीकली टास्क भी रख दो, पर वीक कितना पेज पढ़ना है, क्योंकि अगर किसी मेजर प्रॉब्लम की वजह से तुम कोई डे मिस कर देते हो देन वीक में उसे कवर कर सकते हो एंड तुम्हारे गोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई नो इसके अलावा भी तुम्हारे पास करने लायक बहुत काम होगा। सो एक टू डू लिस्ट बनाओ, दिन के सारे टास्क उस पर लिख दो। अब तुम्हारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे पहले खत्म करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नाउ तुम्हें एक बोनस टिप देना चाहूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर तुम बहुत देर तक फोकस नहीं रह पाते हो तो अपने डेली टास्क को भी टुकड़ों में बांट दो। लाइक डेली तुम्हें 2 पेज पढ़ना है देन तुम उसे 4 टुकड़ों में बांट दो। आधा पेज पढ़ो, फिर रेस्ट लो, कुछ मजेदार करो, फिर आधा पेज पढ़ो। तुम इसे अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। आई नो कुछ लोगों को ये बकवास लग रहा होगा बट बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी चीज तुम्हें अपने काम को करने से रोक रहा है, तुम्हारा ध्यान भटका रहा है। वो चीज कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, तुम्हारा मोबाइल हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है या फिर कोई वेबसाइट हो सकता है। सबको पॉइंट आउट करो। जिन चीजों को अपने लाइफ से निकाल सकते हो उसे निकाल दो और जिन्हें नहीं निकाल सकते हो उन पर कंट्रोल करो। लाइक किसी पर्सन से डेली बात करने की आदत है तो कोई स्पेसिफिक टाइम सेट कर लो। पूरा दिन बात करने का टाइम अब नहीं है। सोशल मीडिया तुम पूरी तरह बंद नहीं कर सकते तो अपना स्क्रीन टाइम कम कर लो। फालतू के जितने भी एप्स है अनइंस्टॉल करो। अगर सीरियस हो तो 2 बार मत सोचो, अनइंस्टॉल कर दो। वेल, सबसे इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू, रील्स देखने की आदत। आई डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि तुम अभी बच्चे नहीं हो। बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 मिनट बोलकर तुम अपने 2-3 घंटे रील्स पे वेस्ट कर देते हो। एक्चुअली में तुम्हारा 2-3 घंटा वेस्ट नहीं हो रहा है। तुम अपने टाइम को पास करने के लिए ही रील्स देख रहे हो क्योंकि करने को तुम्हारे पास कुछ नहीं, कोई गोल नहीं, कोई टास्क नहीं। बैठे बैठे बोर हो रहे हो इसलिए रील्स देख रहे हो। जब काम करने लग जाओगे रील्स देखना अपने आप बंद हो जाएगा और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब मेरा देखना अपने आप बंद हो सकता है तो तुम्हारा भी हो ही जाएगा। नंबर 4, बिल्ड गुड हैबिट्स। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें किसी को मारना होगा।
यस, किल योर लेजीनेस। कंसिस्टेंसी इज की टू सेल्फ डिसिप्लिन। और लेजीनेस तुम्हें कंसिस्टेंट होने से बार बार रोकेगा। लेजीनेस को खत्म करना है तो दिन के शुरुआत में ही तुम वर्कआउट कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो। अपने एज एंड इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक फॉलो करो। आदतें ना एक दिन में बनती है और ना ही छूटती है। सो इंस्टेंटली कोई भी मेजर चेंज करने की कोशिश मत करना। इसे तुम ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे स्टेप लो और टाइम के साथ उसे बढ़ाओ। लाइक मॉर्निंग तुम्हें लेट उठने की आदत है तो अगले दिन 10 मिनट पहले उठ जाओ। 2-3 दिन तक यही रूटीन फॉलो करो, फिर 10 मिनट पहले उठ जाओ। धीरे धीरे तुम जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 5, स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम 4-5 दिन बाद ये सब भूल जाओगे और अपने वही पुराने लाइफ जीने लग जाओगे। इसलिए मैंने गोल सेट करते वक्त कहा था तुम्हारा व्हाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें इमोशन होना चाहिए। और इसी बात को तुम्हें बीच बीच में खुद को याद दिलाते रहना होगा कि क्यों तुम्हें ये गोल अचीव करना ही है। तुम एक और काम कर सकते हो। अपने वीकली टास्क या फिर मंथली टास्क खत्म होने पर उसे सेलिब्रेट कर सकते हो। खुद को कोई रिवॉर्ड दो, लाइक मूवी देखने चले जाओ या फिर जो भी तुम्हें पसंद हो वो करो। इससे तुम मोटिवेटेड रहोगे एंड अपने काम को भी एंजॉय करोगे। मैं तो यही करता हूँ। नंबर 6, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने इमोशन, बिहेवियर एंड डिजायर को मैनेज करना, ताकि कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड के चक्कर में तुम अपने मेन गोल से भटक ना जाओ। वैसे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है, इस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। यहाँ मैं तुम्हें एक छोटा सा डीप ड्राइव देना चाहूंगा। अल्टीमेटली हम सब ह्यूमंस हैं और हम सब ने अपने लाइफ में बहुत से गलत डिसीजन लिए हैं, गलत कदम उठाए हैं। तुम अगर डीपली सोचोगे इन सारे गलत डिसीजन के पीछे मेनली 3 रीजन है। पहला है इमोशन, इमोशनल होकर कभी गलत डिसीजन लिया होगा। दूसरा बिहेवियर, गुस्से में कोई गलत कदम उठाया होगा। एंड तीसरा डिजायर, लालच में कोई गलत फैसला लिया होगा। अब तुम्हें इन्हें मैनेज करना होगा। आई नो ये आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें एक चीज प्रैक्टिस करनी होगी, वो है माइंडफुलनेस। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। माइंडफुल यानी पूरी तरह प्रेजेंट में जीना। पास्ट को लेकर कोई रिग्रेट नहीं, फ्यूचर को लेकर कोई ओवरथिंकिंग नहीं। और इसका बेस्ट उपाय है मेडिटेशन। किसी शांत जगह पर बैठो, अपनी फीलिंग्स को, थॉट को आते जाते महसूस करो। जज मत करो, सिर्फ महसूस करो। अब ये मत बोलना कि क्या दादा परदादा वाली टेक्निक बता रहे हो। भाई ये बहुत हेल्पफुल है एंड साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर 7, मॉनिटर प्रोग्रेसेस। अपने प्रोग्रेसेस को ट्रैक करो। देखो कौन सी चीज तुम्हारे लिए काम कर रहा है और कौन सी चीज काम नहीं कर रहा। उस हिसाब से अपने प्लान को एडजस्ट करो। तुम्हें वो जरूर मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। दैट्स इट। पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो, सक्सेस कदमों में होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो। मिलते हैं अगले टॉपिक।